जितनी भी ताली आपको समर्पित की जाए कम है। और इस आपकी कविता को यूट्यूब में मैं सैकड़ों बार देख चुका, मन नहीं भरा। लेकिन बहुत अच्छी कविता के बाद मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ के उस मंच संचालक और कवि के सामने रूबरू कराना चाहता हूँ। बहुत देर से बेचारे सबको, अब छत्तीसगढ़िया लोग हैं, हम लोग तो भोले भाले होते हैं। कविता की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के कवि जन कवि कोदूराम दलित जी कविता की परिभाषा दो पंक्तियों में देते हैं। एक छत्तीसगढ़िया क्या परिभाषा देता है कविता की, जरा गौर फरमाइए कि जैसे जैसे कविता जैसे मुसवा निकलते बिल्ले, जैसे मुसवा निकलते बिल्ले, तैसे कविता निकलते दिल्ले। तो सीधा सपाट छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसीलिए क्योंकि भोला है, लेकिन ज़्यादा भोला मत समझना, ओ का मात्रा कभी कभी चला गया फिर भाला भी हो जाता है। और ये हमारे जो आलोक भैया उसके एक वरिष्ठ कवि थे, अक्सर बहुत प्यार करते थे इनको देखते थे तो मेरे आज भी याद आता है, अरे मोर गोलिंदा भाटा का है। तो हम छत्तीसगढ़ के बीच में कोई संबोधन ऐसे होते हैं कि सीधा दिल से उतरता है वो, उसमें हम लोग कुछ ज़्यादा मान मर्यादा ख्याल रख नहीं पाते। तो अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ आपका एक छत्तीसगढ़िया बेटा आलोक शर्मा। ऐसे काय भैया कि बीच बीच में मैं अपन सब कविता ला पढ़त जात हूँ, लेकिन फिर भी मुला जैसे बतात रही से तो मैं बताता हूँ अपन ला कि प्यार किया तो डरना क्या, उधार लिया तो मरना क्या, उधार लिया तो मरना क्या, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, भाटा अगर गोलिंदा है तो अमटाहा बनाना पड़ेगा। काय बहुत लंबा लंबा कविता पढ़े की जरूरत नहीं है, मैं एक दो लाइन में ही बात कर लेता हूँ। और ये गैप फिलिंग पर मैं खड़े हुए हूँ काबर कि मोरो एक मतलब वो है कि भाई थोड़ा सा इज्जत है जेला आप मन देवत हो और मैं ओला धर के ले हूँ। तो हाँ धन्यवाद, आप मन बहुत अच्छा इज्जत देवत हो, लेकिन साइड से देवत हो। काहे ये दुनिया सेटिंग में चलत है, सेटिंग मिल गए तहाँ ले सेटिस्फाइड, और सेटिंग नहीं मिली तहाँ ले सेटिंग पर फाइट। तो हमन वो फाइटिंग नहीं करना है जो महाराष्ट्र में चलत है या बिहार में चलत है, हमार सरकार बने चलत है। आप सब जन ला प्रणाम करत हूँ। आप सब जन अते मतलब हमार कुंवर भैया बैठे हैं, दीदी मन बैठे हैं, दोनों जन बहुत अच्छा लगा था। अभी तीजा आने वाला है और आप मन सब बने बने लुगरा पाहू हमन जानत हन। मैं हाँ बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं करूँ, मैं आप मतलब बताता हूँ कि अब वो घूमे पर आ रही है उमन छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ तक के है करके पूछी ने, तो मैं बताएं भाई कि वो दंडकारण्य से लेकर के कवर्धा तक के है, डोंगरगढ़ से लेकर के रायगढ़ तक के है। तो बोली सत्तेक बड़े मत समझा, हमला एक लाइन में समझा छत्तीसगढ़ कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म। तो मैं एक लाइन में समझाया हूँ, छत्तीसगढ़ राजश्री गुटका से शुरू और सूरज छाप गुड़ाखू में ख़त्म। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करना चाहिए, यथार्थ में जीना चाहिए, यथार्थ के बात करना चाहिए। पवित्र मुठ भूमि को प्रणाम करता हूँ, देखिस तो बगल में कोई थूके रही से, तो ऐसे ढंग के हो जाते। वो बोली समर सिंह साहब कि भाई देखो इस मंच से कुछ संदेश प्रसारित होनी चाहिए, तो महू हाँ कोशिश करत हूँ। तो मैं हाँ मोर काहे मोर कोशिश ऐसे रही थे, बहुत ज़बरदस्त कोशिश कर देता हूँ मैं हाँ। काहे कि जो पहली लाइन रही थे तेन हाँ बने रही थे और दूसरा लाइन ओकर से भी ज़्यादा बने हो जाते, तो ये चमत्कार हो जाते। आप मन देखना, पहला लाइन ये है, कण कण में भगवान, कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा है। दूसरा लाइन बने होने वाला है, कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा है, अरे दिल से चुचरो तो सूखा मुनगा में गूदा है।
बस भैया अटके आध्यात्मिक रहना चाहिए। ये मन कोई आसाराम बापू के चरण में नहीं गए, लेकिन प्रेम और भक्ति के अतेक बढ़िया कविता पढ़ी ने कि मोला बड़ा अच्छा लगी। मैं आप मतलब का बताऊँ, मैं भी 4 पंक्ति बोल सकता हूँ कि मन से मन को मिलाने की बात कर, फूल को खिलाने की बात कर, दिल का लखन घायल पड़ा है, बूटी लाओ उसको जिलाने की बात कर। बीच बीच में ज्ञान मोर अंदर आ जाते, तेकर सेती छलक जाते। आप मन डायरेक्ट जरूरत मत समझो, मैं कोई आप मतलब टेंशन दे के काम नहीं करो। काबर की टेंशन अतेक सस्ता हो गए है कि बात बात में टेंशन हुआ थे और आदमी मन टेंशन में आ जाते, लेकिन टेंशन में नहीं रहना है। हंसी बहुत महंगा चीज़ हो गए है। आप मन सब जन अतेक मिल बैठ के हंसत हो, ये बहुत बड़े बात है। मैं 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ कि हंसी अच्छी होती है जब हम एक साथ मिल बैठकर हंसते हैं। हंसी अच्छी होती है जब हम एक साथ मिल बैठकर हंसते हैं। हंसी बुरी होती है जब हम एक दूसरे पर हंसते हैं। हंसी बुरी होती है जब हम एक दूसरे पर हंसते हैं। अरे हंसो तो सच्चों जैसी हंसी, हंसो तो बच्चों जैसी हंसी, जैसे खिलखिलाकर नन्हे मुन्ने बच्चे हंसते हैं। यदि मैं किसी की नफरत से प्रतिकार करता हूं तो फिर यह तोहमत भी स्वीकार करता हूं। आपके होठों पर हंसी खिलाने के लिए मैं अपने सभी दुखों का बहिष्कार करता हूं। तो ऐसे मतलब डेरवाए वाले बात महू कर सकता हूँ, लेकिन आप मन के हंसी ला जिंदा रखना चाहता हूँ। आदरणीय महोदय, जिलाधीश महोदय के पास एक जन शिकायत लेके पहुँच गए कि भाई इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे सब दूर दूर से बड़े विख्यात कवियों को बुलवाया है, लेकिन ये आपने आलोक शर्मा को क्यों बुलवा लिया है? तो बोले क्यों, इसमें क्या परेशानी है? तो बोलिस नहीं, इसको तो भिलाई में कोई कुकुर नहीं पूछता है। तो मैं टेंशन में आ गया हूँ यार, ये दुनिया में एकर मतलब ये है कि इज्जत ओकरे है जेला कोई न कोई कुकुर पूछते। कई जन आए हैं तो मतलब सब कुकुर मन पूछत होई, तो मैं सबसे पहले देखे बार गया कि कुकुर कौन में रहे। तो बालोद के वो मैदान तरफ निकले हो तो देखे कई जन कुकुर मन किंजरत रहे। तो 3 जन कुकुर मन किनारे में बैठे रही है। मैं ओकर तीर में गया और मैं देखे तो बीच वाला कुकुर मोला देखे के बाद इम्प्रेशन देना चालू कर दी जीभ निकाल। मैं समझ गया यार हमर दोनों के टावर मिल गए है। तब आए, अब पढ़े लिखे जमाना है, सब बालोद एक सांस्कृतिक सुसंस्कृत नगरी है। तो मैं हाँ वो कुकुर से पूछे हूँ हाउ डू यू डू, तब वो ही सेम टू यू। वो हमार दोस्त है, हमार भाई अशोक आकाश, बड़ा नया घर बनाइस और घर बनाइस तो मोला बुलाइस। अब गृह प्रवेश के दिन गए तो मैं देखियो तो भाई ये अंदर में बैठे रहा है, बाहर में एक बड़े जनी कुकुर बैठे रहा है। तो मैं डर्रात रहा हूँ, मैं बोले भाई अंदर कैसे आऊँ, कुकुर बैठा है एकदम। तो बोलते नहीं आजा आजा कुछ नहीं करेगा। मैं बोले कर दिया तो तू क्या करेगा। जैसे तैसे अंदर गया। मैं बोले यार कुकुर तो तुमने एकदम बघवा टाइप का पोसा है। तो बोलिस कि नहीं यार बघवा था, हमारे साथ रहत रहत कुकुर हो गए। क्या बताऊँ आप मतलब। तो अब वो क्या हो कि एक जन बाबा जी मिल गए। मैं बोले महाराज मोर ग्रह दशा बहुत खराब चला थे, पता नहीं का कैसे कैसे हुआ थे, तो कुछ उपाय बताओ करके। तो एक जन उपाय बताइस कि नहीं एक काम करना, शनिवार की रात को निकलना दिन डूबने के बाद और बेसन का लड्डू किसी कुकुर को खिला देना करके। तो मैं हाँ बेसन के लड्डू धर के रात के निकले हूँ तो देखे तो कोनो कुकुर नहीं मिलत रही से। और मैं बेसन के लड्डू ला देखा तो मतलब बहुत लालच लगे। और ओकर बाद फिर ना मैं देखत देखत गए तो एक जन मरियल घुरियल एकदम खरू कुकुर दिखीस। और वो देखे के बाद ना वो एकदम मुंह मिचका करके वो पीछे पलट गए। तो मैं सोचे हो सकते यहू ला कोनो बाबा बोले होई कि शनिवार के रात के कोनो खवाए बराही तो मत खाबे नहीं तो तोर ग्रह दशा खराब हो जाही। तो मैं हाँ आत्मनिर्भर आदमी, मैं हूँ सोचे कि यार ग्रह दशा मोर खराब है तो एला काबर खवाना, लड्डू अपन खुद आओ। ओकर सेती ऐसे हालत हो गए हैं। 8 पंक्ति आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। अपने सीन में कौतूहल जगा रहे थे, अपने सीन में कौतूहल जगा रहे थे,
शहर की एक सड़क पर 6 कुत्ते एक साथ दौड़ लगा रहे थे। किसी ने उनको इस तरह दौड़ते हुए देखकर पूछा, इस तरह दौड़ते हुए आप किधर जा रहे हैं? तब एक कुत्ते ने पलटकर जवाब दिया, हम तो अपनी परंपरा निभा रहे हैं। उस छोर पर एक नया खंबा गड़ा है, अपन उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब क्या बताऊं मैं, मतलब प्रेम के बात चलत रही से। मोर एक दोस्त है, वो भारी प्रेमी है, बहुत भयंकर प्रेमी है। बोलते हैं मेरे को ना, जिसको देखता हूँ मैं, दीपिका पादुकोण का पिक्चर देखता हूँ उसके साथ प्रेम हो जाता है, वो कैटरीना कैफ का पिक्चर देखता हूँ उसके साथ प्रेम हो जाता है, रास्ता चलते कोई सुंदर दिखती है उसके साथ प्रेम हो जाता है। मैं बोले यार, ये बार बार का प्यार जो होता है ना, वो भ्रष्टाचार होता है। एक बार का प्यार ही प्यार प्यार होता है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि एक बार का प्यार है, पहला प्यार है तो भोलापन है, दूसरा प्यार है तो दीवानापन है, तीसरा प्यार है तो समझ लो आप बहुत बड़े आशिक हो, लेकिन चौथे बार का प्यार है मतलब हदरहापन है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं तो कहा था कि भाई अपन प्यार करो, बहुत मतलब सभ्यता से प्यार करो। अपन घर में अपन भाई बहनी संग प्यार करो, अपन दाई दादा संग प्यार करो, अपन बाई संग प्यार करो। और अगर अड़ोस पड़ोस में बढ़िया है तो मतलब बढ़िया वातावरण देख करके अच्छा वातावरण बनाओ। ऐसे नहीं बोला था, कोई गलत मत समझो अपन। हाँ, प्यार करो भाई, अपन मोहल्ला से प्यार करो, अपन प्रांत से प्यार करो, और अगर मौका मिल गया तो अपन देश से प्यार करो। भीषण अकाल भी बरसता सावन हो जाएगा, स्वर्ग से सुंदर मन भावन हो जाएगा। तो देश के लिए जी ले मेरे दोस्त, तेरा जीवन सबसे पावन हो जाएगा। और मतलब का है कि बड़े अच्छा सब बात चलत है, हमार टीम बहुत बड़े है और अब अति विशेष सब कवि मन बचे हैं, तब मैं अपन के ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। और मैं सीधा आदरणीय राजस्थान से पधारे हुए हमारे बीच के सबसे ऊंचाई के कद वाले कवि अशोक चारण जी ला 4 पंक्ति के साथ निमंत्रित करत हूँ ये माइक में कि हौसले वाले ही पार जाते हैं, साधना से देवता भी हार जाते हैं, जो करते नहीं उसूलों की अर्चना, उनके जप तप नियम सब बेकार जाते हैं। आदरणीय अशोक चारण जी।